टीवी देश का नंबर 1 उभरता हुआ चैनल, देश का नंबर 1 चैनल। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी यहाँ पर आए हैं और आपकी यहाँ उन्नाव से क्या स्थिति रहेगी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज की? उन्नाव से नमस्कार। पहले जय श्री राम। हमारे योगी जी आए हैं। योगी जी सबके चहीते हैं, आपको पता है, ठीक है। और उन्नाव से ही नहीं, पूरे यूपी से उन्नाव में भारी बहुमतों से उनको वोट मिलेगी। हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है उनको। यहाँ से साक्षी महाराज भी जी खड़े हुए हैं, जिले से सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी हराने वाला कोई नहीं। अपोजिट टीम पे जो है अनु टंडन खड़ी हुई है, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो तो एक अपनी जात वाली उनका चुनाव चल रहा है, उनका जात का, यादव उनका है, मुसलमान उनका है। हम लोग हिंदुत्ववादी हैं, केवल हिंदुत्व पे हम वोट दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं कितने हाईवे बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। यहाँ विकास बहुत है उनकी वजह से, और वोट भी उनको ही मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कह रहे हैं कि यदि सत्ता में हम आते हैं तो यहाँ का आरक्षण, दलितों समाज, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस विषय में क्या कहूँ? देखो, आरक्षण का हम बता रहे हैं, ये गलत अफवाह है लोगों को। आरक्षण नहीं खत्म होगा। और आपकी साक्षी महाराज क्या यहाँ से अच्छी विजय प्राप्त कर पाएंगे? लगभग कितने वोटों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे? 5 लाख। साक्षी महाराज कम से कम, नहीं तो आपको कम से कम आंकड़ा बताने, कम से कम 3 लाख वोटों तक विजय प्राप्त यहाँ होंगे। उन्नाव को उनको हराने वाला नहीं, पूरे जिले के अंदर, ये आप मान लीजिए। आप अपना नाम बताइए। अभय श्रीवास्तव। क्या स्थिति रहेगी यहाँ से? स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, जैसे कि पिछले चुनाव में रह चुकी है, उससे भी बहुत अच्छी रहेगी इस बार स्थिति। महाराज इस बार भी हैट्रिक मारने जा रहे हैं, कम से कम 5 लाख पार। और जो विरोधी दल हैं वो अपना जो कहते हैं ना कि आंखों में पट्टी लगाए हुए हैं कि कहते काम नहीं हुआ। अरे आप जाइए रायबरेली एक्सप्रेसवे देखिए, इधर अंधी पुलिया बोली जाती थी, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने काम कराया है महाराज जी ने। 6 विधायक ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ उन्नाव में सरकार बनाए हुए हैं। उन्नाव में 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और है साक्षी मोदी से मतलब है। और देखो कितना बढ़िया भव्य मंदिर बनवाया। भैया यहाँ मान लो 500 साल का मुद्दा था, ये 500 साल का मुद्दा था, ठीक है। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। 500 साल के चक्कर में हमारे इनके सबके पूर्वज यहाँ पे मरे हुए हैं, ठीक है, शहीद हुए हैं पूर्वज। आप देख सकते हैं उनको। मोदी जी ने जो किया है, अच्छे शंकराचार्यों ने नहीं कर पाया। इतना भव्य राम मंदिर बनवाया मोदी ने। जय जय श्री राम। क्या इस राम मंदिर के मुद्दे से लोगों को रोजगार मिल पाया? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रोजगार। 50 प्रकार का भी हम तुरंत गिनाए दे रहे हैं यहीं पे। कैसे रोजगार मिल पाया? सबसे पहले तो आपका ट्रेवलिंग वाला आपका सिस्टम सारा चलने लगेगा। बसें चलेंगे, ऑटो चलेंगे, तो जो ऑटो चलाएगा वो भी कहीं उसको रोजगार मिलेगा। बस चलाएगा उसको भी रोजगार, कंडक्टर रहेगा उसको भी रोजगार, जो फूल बेचेगा उसको रोजगार, ठीक है, जो मिठाई बेचेगा उसको रोजगार, होटल खुलेंगे उसको रोजगार, जो मजदूर काम करेगा उसको रोजगार। तो 50 तरह का रोजगार है भैया। कौन कह रहा है रोजगार? लोग कहते हैं महंगाई है। अरे महंगाई नहीं, आजकल आप देखिए सबके घरों में 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां, कम से कम 20-20 लाख वाली गाड़ियां हैं। मोटरसाइकिल, लोग पहले साइकिल पैदल चलते थे, लोग कहते थे महंगाई है। तब महंगाई थी उस पीरियड में जब गांधी परिवार चला रहा था। आज तो मोदी चला रहा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं। देश बचाइए, मोदी लाइए। जी माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला, माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला गैस योजना के जो मुफ्त सिलेंडर बंट रहे हैं, अभी कुछ लोगों का कहना है कि ये सिलेंडर करीबन 1600 रुपए के मिलेंगे। इस विषय में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1600 के ये फालतू अफवाह फैलाई जा रही है। अगर मोदी जी आएंगे हम लोग 4000 5000 भी सिलेंडर खरीदेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1600 होना होता तो 10 साल से चल रहा है कार्यकाल हमारा, 1600 तब हो गया। और कांग्रेस सरकार 2012 का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए, 700 का तब भी सिलेंडर था। क्या देख लो, ठीक, कहाँ महंगाई हो गई, महंगाई कहाँ हो गई। और रोजगार बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा, रोजगार बात करते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ किसको नौकरी नहीं मिली? जो लायक होगा उसको नौकरी। अब पढ़ोगे ही नहीं। और रही बात अन्नू टंडन जी की, अन्नू टंडन जी 5 साल पहले रह चुकी हैं। अब महाराज जी आए हैं 10 साल। अरे उनको अभी तो 10 साल हुए, अभी देखना क्या क्या होता है उन्नाव जिले में विकास। कुछ नहीं, अन्नू टंडन खत्म काम इनका। अन्नू टंडन बेकार है। सबसे पहले हमारी भारत की नस्ल को जो खराब कर रहे थे कांग्रेस ना, खुलेआम नशा सारे बिकवा के उसको कमजोर करना, समझे कि हमारा नवयुवक जब खड़ा नहीं होगा लड़ेंगे किसे? तुमने वहां इसमा अक्षरस गांजा खुलेआम बिकवाया है, अनवरगंज, मूलगंज, बीच में लाटू सोडा में खुलेआम बिक लाइन लगा के। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। और मैं 11 रुपए से गाड़ी चला रहा हूँ लीटर डीजल, तब मोदी थे क्या? कांग्रेस थी ना। मादर चो 18 रुपए लीटर पेट्रोल था। मेरा भविष्य खराब कर दिया उसने। माननीय
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं भी आज भी प्राइमरी। आज हम लोग चौधरी रामगोपाल विधि महाविद्यालय में आए हैं और विधि महाविद्यालय के छात्रों से आज वार्तालाप हुई है चुनाव मुद्दों को लेके, किस तरह रणनीति है, क्या है। ये सब युवा है जिनका वोट देने का सबसे ज्यादा अधिकार होता है और इन्हीं के अधिकारों से, इन्हीं के निर्णय से एक अच्छा सांसद चुना जाता है जो देश की सुरक्षा के साथ अपने लोकतंत्र के और अपने समाज की सुरक्षा। आशीष गौतम नाम है मेरा। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एलएलबी कर रहा हूँ मैं। चौधरी रामगोपाल जी रामगोपाल सही। तो चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं आपके? चुनाव के लिए मुद्दे क्या है, चुनाव का जो समय चल रहा है और ये लोकसभा का चुनाव है, पूरा भारत में हिस्सा लेता है, सभी जो वोट दे सकते हैं। तो इसमें मुद्दा ये है कि जो वोटर्स हैं वो एक मत नहीं है, मत देने के लिए तो तैयार हैं लेकिन एक मत नहीं है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं और जो सत्ता में रह चुके हैं, सबके अलग अलग वादे हैं। किसी का वादा धर्म को लेके है, किसी का वादा जात को लेके है, किसी का वादा शिक्षा को लेकर है, किसी का वादा स्वास्थ्य को लेके है। सबके अलग अलग मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप 18 साल के हो गए हैं? हाँ भाई। आपका पहला वोट है कि दूसरा? ये मेरा दूसरा वोट है। पहला वोट आपने किसको दिया था? पहला वोट मैंने दिया था ये जो अभी पिछले सीएम जो योगी सरकार की जो हुई है, सपा को दिया हाँ, जिन्हें सपा को दिया, बीजेपी को दिया नहीं दिया था। जो मत होता है ये हाइड रखा जाता है, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं यहाँ पे आके सबको, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था अभी कि जो वोटर जो है इस समय तो एक मत नहीं हो पा रहे हैं, वो मत देने के लिए तो तैयार हैं क्योंकि सबके अलग अलग वादे हैं और किसी के पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो उनको सुनकर जो भी वोटर्स हैं एक तरफ जा सके। मैंने जैसे बोला स्वास्थ्य, कोई शिक्षा को लेकर बात कर रहा है, कोई स्वास्थ्य लेकर बात कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में राजनेता बनकर उभर के नहीं आया है जिसको पूरा भारत पसंद करे, जिसको एक साथ होकर उसको वोट दे। राहुल गांधी का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम उनको महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, इसमें क्या कहना है? आप रोजगार पे बात करें, आप शिक्षा पे बात करें, अस्पतालों पे बात करें और देश की अर्थव्यवस्था पे बात करें। आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, देश का हर नागरिक मजबूत होगा। 1 लाख रुपए क्या, वो अपने तरफ से 10 लाख रुपए कमाएगा, 1 लाख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चुनावी जुमले होते हैं, जैसे 15 लाख के जुमले थे, आप एक तरीके से मान लें ये भी एक जुमला ही होगा। और कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, ये तो सत्य है, शुरू से अभी तक के सत्य है। और जो आज का मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से आदेश हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये मुद्दे जो हिंदू मुसलमान वाले हो रहे हैं इनको हटा के आप अपने देश को सर्वोपरि करें और उसमें मतदान करें। तो बताइए कि इस टाइम धर्म के नाम पे जो ट्रम्प कार्ड चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? धर्म के नाम पे जो ये देश में हमारे राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं, इसको मैं तानाशाही मानूंगा क्योंकि ये योगी की सरकार और मोदी की सरकार देश में तानाशाही कर रही है, ना कि राजनीति कर रही है। राजनीति जो है वो ना कि किसी धर्म से चलती है, ना किसी किताब से चलती है। राजनीति चलती है तो इंसान के विचार से चलती है। ताकि इस हिसाब से मेरे को लगता है कि योगी जी का ना कोई विजन है, ना मोदी जी का कोई विजन है, ना कोई विचार है। अगर उनका विचार होता तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर विचार होते हैं, और विचार 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चाई का विचार, एक बुराई का विचार, एक अच्छा विचार, एक गलत विचार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा विचार जो होता है वो हमेशा आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के तरीका देश को जोड़ने की बात करता है, और एक जो दूसरा गंदा विचार होता है वो हमेशा देश को तोड़ने का काम करता है। तो ये सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, ना कि इस देश को जोड़ने का काम कर रही है।